हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आप देख रहे हो दीपक ऐसी क्लास में यूट्यूब चैनल पे। और जन्मदिरी और ये दीपावली की आप लोगों को बहुत बहुत सारे शुभकामनाएं और आपके फैमिली को भी मेरे तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था फ्रेंड्स कि त्रिभुज और आयत, त्रिभुज और वर्ग के बारे में आपको सूत्र फॉर्मूला बताए थे, सूत्र इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए थे। चलिए, और अब पार्ट 1 में और पार्ट टू में आपको बताने जा रहे हैं आयत का। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए फिर। और ऐसे ही हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि इस तरह वीडियो और हम नई आपको लाएं। और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके फ़ोन में चले जाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक नंबर देख लीजिए, लंबाई आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई ये मेरा लंबा है और ये मेरा चौड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम चौड़ाई बोलते हैं, इसको हम लंबाई बोलते हैं, इसको हम लंबाई, इसको ये मेरा लंबाई, इसको हम लंबाई एल से सूचित करते हैं, इसको हम लंबाई कह सकते हैं। और इसको हम चौड़ाई, यानी कि मेरा चौड़ा है, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना इंटू बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दो नंबर देखते हैं। परिमाप बराबर टू टू ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इसका दो हिस्सा है फ्रेंड। इसका परिमाप जो निकालना है, इनका जब भी उनका एक परिमाप निकालेगा दो हिस्सा होगा। ठीक है फ्रेंड, लंबाई और प्लस चौड़ाई, लंबाई ये लंबाई और ये लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें प्लस दो। ठीक है, टू ब्रैकेट एल प्लस बी। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। आयत का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब इसका विकर्ण निकालना है, आयत का विकर्ण निकालना है, तो लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई पर भी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डबल कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं। आयत का लंबाई होता है क्षेत्रफल बाय चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, आयत का लंबाई क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। 5वां नंबर देखते हैं। आयत की चौड़ाई, अब लंबाई निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अब आयत की चौड़ाई निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब आयत का लंबाई, अगर आयत का चौड़ाई निकालेंगे तो क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब 6वां नंबर देखते हैं। आयत की परिमाप। आयत की परिमाप निकालने के लिए आपको पहले हम बताए थे, परिमाप निकालने के लिए आयत का परिमाप टू रूट टू क्षेत्रफल प्लस विकर्ण। ठीक है फ्रेंड, क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल उसका विकर्ण। ठीक है फ्रेंड, और चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। आयत की बड़ी भुजा। आयत का जो सबसे बड़ी भुजा है वो √2 इंटू क्षेत्रफल प्लस विकर्ण स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम और प्लस में विकर्ण स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड, ये पूरा यहाँ मतलब। ठीक है, और बाय 2। ठीक है फ्रेंड्स, आयत की छोटी भुजा, बड़ी भुजा निकालने के लिए समझ गया। आयत की छोटी भुजा, सेम उसमें प्लस था तो इसमें माइनस दे दीजिए बस। तो रूट अंडर 2 इंटू क्षेत्रफल प्लस विकर्ण स्क्वायर माइनस रूट अंडर विकर्ण स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको कॉपी में लिखते जाइए, ताकि आपको पढ़ने और लिखने में कोई आसान दुविधा ना हो और अच्छी तरीक़ा से इसे याद कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9वां नंबर देखते हैं। यदि आयत की भुजा तथा विकर्ण का अंतर दिया हो तो आयत का क्षेत्रफल, उसमें आयत का क्षेत्रफल, इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा फ्रेंड्स। इसमें यदि आयत की भुजा विकर्ण का आयत में अंतर, ये मतलब आयत की भुजा और विकर्ण के अंतर दिया हो तो उसका कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल, उसका आयत का क्षेत्रफल, उस समय आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे विकर्ण स्क्वायर माइनस अंतर स्क्वायर। अंतर जो एक भुजा का अंतर है। ठीक है, जो भुजा का अंतर में दिया होगा उसको अंतर की जगह पे उसका स्क्वायर कर देनी है बटे 2। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ चलिए 10 नंबर देखते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का जो चार दीवार उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब क्या बोलते हैं, चलिए आयत तो हम पढ़ लिए। अब तीसरा पढ़ते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, और अब पहले का त्रिभुज का वर्ग का आपने वीडियो नहीं देखा तो आप पार्ट 1 में पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, और पार्ट 1 में आपको आयत का और वर्ग का आपको उसमें वीडियो बना के डाल दिए हैं। आप उसमें जाके उनको आप पहले वीडियो देख लीजिए, तो आप अच्छी तरीक़ा से और आप समझ जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। पहला नंबर देखते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 डी ब्रैकेट P1 और P2। इनका P1 और D का भी मान दिया रहेगा उसमें चतुर्भुज में, और P1 और P2 का भी मान उसमें दिया रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ D विकर्ण है और P1 तथा P2 क्रमशः विकर्ण पर लंब है, यानी कि ये D जो है उसमें चतुर्भुज में कर्ण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे इसमें कर्ण रहेगा, और P1 और P2 जो है उसमें विकर्ण का लंब, इसमें इसका P1 और P2 इसका लंब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। चतुर्भुज का विकर्ण, जो प्रत्येक
को 90 डिग्री पर काटता है तथा चतुर्भुज का क्षेत्रफल d1 इंटू d2/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसका फॉर्मूला 2 ही 3 को था, तो अब चलते हैं समांतर चतुर्भुज में। चलिए एक नंबर देखते, सॉरी फ्रेंड्स, चलिए एक नंबर देखते हैं। हाँ, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, यानी कि ये आधार है पूरे यहाँ से बी से सी तक मेरा पूरा आधार है और ए से ई तक मेरा ऊंचाई है। ठीक है फ्रेंड्स, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं दूसरा नंबर पे। चलिए 2 नंबर, तो समांतर चतुर्भुज की दो भुजा ए और बी का बीच का कोण थीटा हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए, तो यही समझ लीजिए ए और बी, इसका बीच का कोण जो था वो अगर थीटा में हो तो उसका उस समय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये वाला फॉर्म सूत्र लगेगा, ए इंटू बी साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। हाँ, परिमिति। अब देखिए परिमिति इसमें, चलिए 3 नंबर समांतर चतुर्भुज की परिमिति देखते हैं। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये समांतर चतुर्भुज की परिमिति है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं समांतर चतुर्भुज की लंबाई। अब समांतर चतुर्भुज की लंबाई देखते हैं, क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, क्षेत्रफल बटे डायरेक्ट ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, चलते नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए एक नंबर देखते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए अब सब समलंब चतुर्भुज में चलते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग प्लस इंटू ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, समलंब चतुर्भुज यानी कि आधार और ये समलंब दोनों का बराबर है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से तक और यहाँ से तक समलंब चतुर्भुज और इंटू एच इंटू ये जो लंब है। ठीक है फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज का योग और इंटू ऊंचाई। ठीक है, एच मेरा ऊंचाई है तो एच ऊंचाई होगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 2 इंटू क्षेत्रफल बाय ए प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 3 नंबर, समलंब चतुर्भुज में यदि समांतर भुजाएं ए और बी हो तो अन्य भुजाएं एक्स और वाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देख लेते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए प्लस बी बाई 2, तो रुंडर, तो ये मेरा एस ब्रैकेट एस माइनस एक्स माइनस वाई एस माइनस डी। ठीक है, जहाँ डी समांतर चतुर्भुज का अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं। और इसमें फ्रेंड्स चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया और सम चतुर्भुज हो गया। ये सब में इतना सवाल नहीं आता है। चलिए एक नंबर देखते हैं, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए इंटू ए/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल, यानी कि ए इसका आधा, यानी कि a/2 एक 1 ये 2 आधा 1/2 विकर्ण का क्षेत्रफल, जिनको जानते हैं विकर्ण इसका ये होता है विकर्ण। ठीक है ना, और इसका ये विकर्ण। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 2 नंबर देखते हैं, सम चतुर्भुज की एक भुजा ए और ऊंचाई h हो तो क्षेत्रफल भुजा इंटू ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, भुजा इंटू ऊंचाई। चलिए 3 नंबर देखते हैं, सम चतुर्भुज की दो भुजा के बीच का कोण 90 डिग्री हो, यानी कि सॉरी, सम चतुर्भुज की दो भुजा का बीच का कोण थीटा हो तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए स्क्वायर प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, और चौथा नंबर देखते हैं, सम चतुर्भुज की भुजा बराबर होती हैं ए 1/2 रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, इनका सम चतुर्भुज की भुजा तो इसका विकर्ण आता है तो d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 5वां नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, सम चतुर्भुज की ऊंचाई। सम चतुर्भुज की ऊंचाई होता है d1 इंटू d2 बटे रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 6वां नंबर देखते हैं, सम चतुर्भुज की एक भुजा ए और तथा विकर्ण d हो तो दूसरा विकर्ण होगा d2 बराबर रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। बराबर, ठीक है फ्रेंड्स, बराबर रूट अंडर 2a प्लस d1 और 2a माइनस d1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 7वां नंबर देखते हैं, ऊंचाई। सम चतुर्भुज की ऊंचाई होती है d1 बाई 2a रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर d1 स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 8वां नंबर देखते हैं, सम चतुर्भुजों के विकर्ण का योग और अंतर क्रमशः होता है s1 और d1 हुए तो वह क्षेत्रफल होगा d1/8 1/8 s1 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं बहुभुज। सम चतुर्भुज भी खत्म हो गया, अब चलते हैं बहुभुज में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इससे हम इसको बहुभुज बता के वीडियो स्टॉप करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए बहुभुज को देख लेते हैं फटाफट। चलिए देखते हैं बहुभुज को। 1 नंबर, समबाहुभुज का प्रत्येक कोण n-2/n इंटू 180 डिग्री ठीक होता है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा नंबर देखते हैं, वीडियो लोग बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, समबाहुभुज की परिमिति होता है n इंटू ए। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए और उसमें उनके जगह पे जो मान दिया रहेगा उनके जगह पे इसको इंटू करते रहिए। ठीक है फ्रेंड, समषष्ठ भुज का परिमाप होता है 6 इंटू भुजा।
ठीक है फ्रेंड्स। चौथा नंबर देखते हैं, समबाहुभुज का क्षेत्रफल होता है n इंटू 1/2 इंटू ए इंटू एच और जहाँ h ऊंचाई होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये h जहाँ ऊंचाई है, ठीक ठीक है। पाँचवा नंबर देखते हैं, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू समषष्ठ, मतलब इसमें ये छिपा रहता है समषष्ठ 6 का, तो इसमें 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। चलिए छठा नंबर देखते हैं, एन भुजा वाले बहुभुज के अंतर्गत कोण का योग होता है 2 ब्रैकेट n-2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये होगा, ठीक है फ्रेंड। सातवां नंबर तो ऊपर वाला भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां नंबर देखते हैं, एन भुजा वाले बहुभुज क्षेत्र को यदि एन भुजाओं को बांटा जाए तो वह प्रत्येक शीर्ष कोण 360 डिग्री होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आठवां नंबर देखते हैं, समबाहुभुज का क्षेत्रफल होता है n/4 ए स्क्वायर कॉट π/n, ठीक है फ्रेंड्स। चलो 9 नंबर, जहाँ n जो भुजा की संख्या है, ठीक है फ्रेंड, जिसको हम नेशनल नंबर भी बोलते हैं, भुजा की संख्या है। तो n नंबर होते हैं समबाहुभुज के केंद्र से सम्मुख भुजा की लंबिक दूरी, तो h बराबर 1/2 इंटू भुजा इंटू टेन थीटा/2, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ यह h, इसको हम इसको ये भी लिख सकते हैं या इसके जगह पर ये भी डालेंगे तो भी सही रहेगा। h बराबर 1/2 भुजा कॉट π/n बराबर 1/2 ए इंटू कॉट π/n, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 10 नंबर देखते हैं, क्षेत्रफल ए की कीमत कुछ रुपए, इसके संख्या में कुछ रुपए में क्षेत्र, कोई अगर क्षेत्र की कीमत उसमें लिखा है, उसमें अगर उसमें, ठीक है फ्रेंड्स, आप 1 सेकेंड वेट कीजिए, सॉरी फ्रेंड मिस्टेक से हो गया। क्षेत्रफल ए की कीमत, उसमें कीमत दिया रहे फ्रेंड्स, तो उसमें उसमें सूत्र लगाना है क्षेत्रफल इंटू प्रति इकाई की कीमत, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दो और देख, तो 11 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्षेत्रफल बराबर होता है कुल कीमत बटे प्रति इकाई कीमत, ठीक है, उसमें जो कितना भी उसमें कुल कीमत बटे प्रति इकाई उसका इकाई कीमत। 12 नंबर देखते हैं, दूरी की लंबाई होते हैं कुल कीमत बटे प्रति इकाई कीमत, दोनों का क्षेत्रफल और दूरी की लंबाई दोनों का एक ही सेम फॉर्मूला लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और कैसा लगा आपको वीडियो, और दीपावली की आप लोगों को ढेर ढेर शुभकामनाएं। दीपावली और छठ पूजा की दोनों आप लोगों को, आपको फैमिली को और आपको दोनों की ढेर ढेर शुभकामनाएं। ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि ऐसा वीडियो हम और ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल राइट, बाय।